तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्विक रेशियो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपने मेरा जो रेशियो का एनालिसिस का जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने करंट रेशियो को सॉल्व किया है। ठीक है, और उसी में मैंने आप लोग को बोला था कि दो फार्मूलाज है रेशियो एनालिसिस का। जो पहला दो फार्मूलाज है वो आपको सीखना पड़ेगा। पहला है करंट रेशियो, सेकंड वाला है क्विक रेशियो। मैंने इसका फार्मूला भी यहाँ पे लिख के दिया था, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया था, अब देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें डिटेल्स क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। करंट एसेट है 4,40,000, स्टॉक दिया हुआ है 98,000, प्रीपेड दिया हुआ है 5,000, करंट लायबिलिटी है 3,40,000 और क्रेडिट दिया हुआ है 20,000। तो हमारा जो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है, ठीक है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है ये है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। हम लोग को ये दो चीज़ चाहिए ये फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए। करंट लायबिलिटी यहाँ पे डायरेक्टली है, यहाँ पे देखिए अदर करंट लायबिलिटी लिखा हुआ नहीं है, जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो में था। अगर यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी लिखा हुआ रहता तो हम लोग ये लायबिलिटी के साथ ये क्रेडिटर जो है, जो कि करंट लायबिलिटी है, इसको प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है CL मतलब करंट लायबिलिटी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो 20,000 है इसमें इंक्लूडेड है, तो हम लोग को ये दो को प्लस नहीं करना है। फिर से ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर अदर करंट लायबिलिटी लिखा हुआ रहता तो ही हम लोग इसको और क्रेडिटर को प्लस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है, तो इसी वजह से ये जो अमाउंट है इसको पूरा का पूरा करंट लायबिलिटी मान के हम लोग चलेंगे। तो दैट इज़ वाई ये जो क्रेडिटर है इसको लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट करंट लायबिलिटी में इंक्लूड रहता है। तो ये हम लोग को मिल चुका है करंट लायबिलिटीज। अब हमें निकालना है क्विक एसेट्स। अब देखिए क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है। क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। यह फॉर्मूला टू फाइंड आउट क्विक एसेट्स। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करना है। तो हमारे पास करंट एसेट तो है ही 4,40,000 है, माइनस स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है 95,000 और फिर प्रीपेड का अमाउंट है 5,000। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 3,40,000। दैट इज योर क्विक एसेट्स। ठीक है, तो अभी हमारा जो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों हमारे पास है। क्विक एसेट अब मिल चुका है, करंट लायबिलिटी पहले से था, तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द फॉर्मूला। अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्विक रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट का वैल्यू डाल लेते हैं। क्विक एसेट का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकला अभी 3,40,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी जो कि यहाँ पे है 3,40,000। फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे हम लोग ने क्रेडिटर को यहाँ प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि क्रेडिटर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, हाँ प्लस ज़रूर करता हूँ अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ रहता अदर करंट लायबिलिटी, अगर ये वर्ड लिखा हुआ रहता ना तो हमें जो क्रेडिटर दिया हुआ है वो हम लोग प्लस करना पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पे ये नहीं है तो इसको हम लोग प्लस नहीं करेंगे। फिर से बोलता हूँ, डाउट होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अभी इसको कैंसिल करेंगे तो दोनों ही सेम है, पूरा काट देगा तो 1 होगा, तो आंसर है 1:1। ठीक है, इस तरह से हमें क्विक रेशियो सॉल्व करना है। क्विक रेशियो में क्या डिफरेंस है, क्विक रेशियो और करंट रेशियो में डिफरेंस है सिर्फ ये क्विक एसेट। ठीक है, और क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करना है, तो जो आंसर निकलेगा वो हमारा होगा क्विक एसेट्स। तो आई होप आपको ये क्विक रेशियो का फॉर्मूला समझ में आया है। अगर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर से बोलता हूँ, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।